नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। और पढ़ाई लिखाई भी आई होप कि आप कर रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि समय बहुत कम है। और ये बात याद रखिएगा, जो समय का ख्याल नहीं रखता उस समय उसका भी ख्याल नहीं रखता। तो पढ़ाई लिखाई करिए बिल्कुल शिद्दत से, तभी ना ऐसा हथौड़ी मिलेगा ऑर्डर करने के लिए। और न्याय की मूर्ति आपके पास में खड़ी होंगी, जो बोल रही होंगी कि तुम बहुत अच्छे जज हो। कह रही होंगी ये मूर्ति भी कि तुम बहुत अच्छे जज हो, तूने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जज बनना पड़ेगा। ठीक है। करियर एज अ जज बहुत ही एक्साइटिंग होता है। एक जज का जो करियर होता है बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होता है। हर दिन नए केसेस, हर दिन नए लोग, हर दिन नई बातें, हर दिन नए नए फैक्ट्स, और समाज की सेवा कर रहे हो आप। इज्जत भी है, रुतबा भी है, पैसा भी है। पैसा मतलब अच्छा वाइट मनी, पैसा भी है, फैसिलिटीज भी है, और रिस्पेक्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं। रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप कोर्स। ये हमारे कोर्सेज हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, महापैक सब है। चलिए, इसके बारे में तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, और एक गिफ्ट भी है जो क्लास के लास्ट में बताऊंगा। तो उस क्लास को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। आज का केस है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट 2022। ये केस है। इस केस में क्या कहा गया देखिएगा। इन द रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई किया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट कहा जाता है। इन अ प्रोग्रेसिव जजमेंट, इसमें क्या कहा गया है कि हमने थोड़े रूल्स चेंज किए हैं। इसमें हमने थोड़े से रूल चेंज किए हैं सोशल मॉडल पे और नॉन ट्रेडिशनल फैमिली रिलेशनशिप पे। क्या कहा गया देखा जाए। पहले फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट्स समझ लीजिए। एक 25 साल की सिंगल वुमेन कोर्ट के पास पहुंची, दिल्ली हाई कोर्ट के पास, और वो प्रेग्नेंट थी 22 हफ्तों से। 22 वीक्स की प्रेगनेंसी है उन्हें। ठीक है। बट जो प्रेगनेंसी थी वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी, मतलब सहमति थी। इट वॉज नॉट रेप, इट वॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल इंटरकोर्स ड्यू टू विच शी वॉज प्रेग्नेंट। ठीक है। 15 जुलाई को हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं टर्मिनेशन के लिए। और हमने कहा, ये कोर्ट ने कहा कि हम बस मैरिड वुमेन को देते हैं, आप तो शादीशुदा हो नहीं, और आपका 20 साल से अधिक का टाइम का प्रेगनेंसी हो गया, 20 वीक से 20 हफ्तों से अधिक टाइम का आपका प्रेगनेंसी हो गया है, तो वो किसी भी क्लॉज में नहीं आता है एमटीपी रूल्स के। और हम इस केस पे आपको नहीं दे सकते, नहीं अलाउ कर सकते कि आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा लो, अबॉर्शन अलाउ नहीं करेंगे। तब वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास सेम रीजन पे कि अनमैरिड सिंगल पेरेंट को बहुत हरासमेंट होती है और मुझे इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना है, कृपया मुझे अबॉर्ट कराने दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास आया मैटर, एमटीपी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास आया मैटर। ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया, बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ एमटीपी एक्ट 1971 मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी वाज गवर्न्ड बाय आईपीसी। आईपीसी की धारा 312 से 318 लग रही थी पहले, जहां पे हमने ये बताया कि अबॉर्शन क्रिमिनलाइज करना चाहिए अगर गुड फेथ में है, अगर गुड फेथ में हम कर रहे हैं किसी वुमेन की जान बचाने के लिए, तब हम अबॉर्शन अलाउ करेंगे, नहीं तो हम अबॉर्शन अलाउ नहीं करेंगे। 1971 एमटीपी एक्ट में, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, इसमें डीक्रिमिनलाइज कर दिया अबॉर्शन को। ठीक है। और एमटीपी एक्ट 1971 में एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर सेक्शन 3(2) में देखा जाए तो वो प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकती है, मगर वो 20 हफ्तों से अधिक का नहीं होना चाहिए, 20 वीक से अधिक का नहीं होना चाहिए। Also, pregnancy can be terminated on the option of one doctor if it is done within 12 weeks of conception, and requirement of opinion of 2 doctors if it is done between 12 से 20। मतलब अगर 12 हफ्तों के लिए वो प्रेग्नेंट है तो एक डॉक्टर के कंसेंट पे वो अबॉर्शन करा सकती है। अगर 12 से 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी है तब उसे 2 डॉक्टर का कंसेंट चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं एमटीपी एक्ट 1971 में। अब एमटीपी एक्ट में आया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में क्या कहा गया, अबॉर्शन पीरियड को 20 से हमने बढ़ा के 24 हफ्ते कर दिया, और ओपिनियन ऑफ एक डॉक्टर को कर दिया कि 20 वीक्स 20 हफ्तों के लिए अगर वो प्रेग्नेंट है
तो एक डॉक्टर का कंसेंट काफ़ी रहेगा ताकि वो अबॉर्शन करा पाए। 2 डॉक्टर का मुझे चाहिए होगा कंसेंट और ओपिनियन, अगर वो 20 से 24 हफ्तों की प्रेग्नेंट है तब। हमने रेट बढ़ा दिया, बस टाइम बढ़ा दिया सब में। प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी कहा गया कि लड़की की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन फॉर अनमैरिड गर्ल्स, ये भी कहा गया कि अनमैरिड गर्ल्स के लिए हम लोग सेफ अबॉर्शन के टेक्निक निकालेंगे जहां पे उनकी जान को खतरा ना बैठे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आई हैं एमटीपी एक्ट 2021 से। द अमेंडमेंट ऑफ 2021 परमिट अबॉर्शन विथ एसेंट ऑफ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर अबॉर्शन विद इन 12 महीने। इसी बात को अभी हमने यहाँ पे बता दिया है, मगर ड्यू टू चेंज इन मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द आउटगोइंग प्रेगनेंसी, सर्वाइवर ऑफ रेप एंड इंसेस्ट, डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, इन सबको हम अलाउ करते हैं कि आप अबॉर्शन करा सकते हो। अब की पॉइंट क्या है जहां पे पूरा जजमेंट घूम गया, ये याद रखना है। की पॉइंट है ये पॉइंट 2021 में अमेंडमेंट में मैरिड वुमेन हटा के हमने क्या किया है, मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड को हमने एनी वुमेन के साथ चेंज कर लिया। एनी वुमेन मैरिड वुमेन, और हर पार्टनर कर दिया हस्बैंड के बदले। अब देखिए, एक मैरिड वुमेन को हम बस अलाउ करते थे कि आप प्रेगनेंसी हटा सकती हैं, अबॉर्शन करा सकती हैं। अब हमने बोला एनी वुमेन, सारी औरतों, सारी लड़कियों को हक है। दूसरा चीज, पहले हमने बोला था कि अगर आपका प्रेगनेंसी आपके हस्बैंड के द्वारा है तब अबॉर्शन अलाउ होगा। अब यहाँ पे लिख दिया गया पार्टनर, तो पार्टनर बहुत बड़ा वाइड एग्जांपल हो गया। जो मैरिड है, जो नहीं मैरिड है, उनके भी पार्टनर होंगे वो। आगे, इशू बिहाइंड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने इशू क्या था, कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एग्जामिन करना था रूल 3B ऑफ एमटीपी रूल, जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जहां पे अनमैरिड वुमेन को हम हक नहीं दे रहे अबॉर्शन का। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। 3 जजेस बैठे थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के कौन 3 जजेस बैठे थे इस केस के अंदर, ये बताइएगा। इन द इवोल्यूशन ऑफ द लॉ टुवर्ड्स अ जेंडर इक्वल सोसाइटी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ एमटीपी मस्ट बी कंसिडर्ड विद द नॉर्म्स। यहाँ पे एज के कारण और सोसाइटी के कारण ऐसा रूल बनाया गया है जो कि गलत है, उस पर भी बात करनी थी इस केस में। द अनअमेंडेबल एमटीपी एक्ट 1971 वॉज लार्जली कंसर्न्ड विथ मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन की ही बात कर रहा था, और डिफरेंस बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन का यहाँ पे बात करना था। अब यहाँ पे जो ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, इसको चैलेंज किया गया कि शादीशुदा पे ही ये एप्लीकेबल होगा क्या। दूसरा, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 3(2)(b) इज टू प्रोवाइड फॉर अबॉर्शन फ्रॉम 20 से 24 वीक रेंडर्ड अनवांटेड ड्यू टू चेंज इन मटेरियल सर्कमस्टांसेस। 20 से 24 हफ्ते का टाइम हमने बढ़ा दिया था, इस पे भी कॉन्ट्रास्ट किया गया। आगे, इन कॉन्ट्रास्ट टू लीगल अबॉर्शन दिस इज कैरिड आउट बाय ट्रेन्ड मेडिकल प्रोवाइडर, unsafe abortion can have fatal consequences. The right of reproductive autonomy, dignity, privacy is given in Article 21. और उस लड़की का हक है कि उसे वो बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है। अब देखिए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, अनमैरिड है, 25 साल की है, बहुत प्यार में है या प्यार में नहीं है, या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, शादीशुदा नहीं है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। इंडिया की सोसाइटी ऐसे है कि ताने बहुत मारती है, ठीक है, ताने बहुत मारती है। तो उस ताने से बचने के लिए अब उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो गया ब्रेकअप, अब वो प्रेग्नेंट है, वो अकेली माँ है, एक अकेली माँ जो कि बीवी नहीं है। तो ये ताना है एक, ठीक है, टबू है, बहुत ही गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर ये लोग ऐसे हैं, ये सोसाइटी ऐसी है कि ऐसी बातों पे ध्यान कर देते हैं। अब उसने सोचा कि मैं अकेले कैसे बच्चे को पालूंगी पोसूंगी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और वो जाती है कि मुझे अबॉर्शन कराना है। सरकार कहती है, कोर्ट कहता है, दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि हम इसे टर्मिनेशन के लिए अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आप 22 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और 20 से 24 हफ्ते तक का ही अलाउड होगा। 20 हफ्ते तक का ही अलाउड था,
हम उसमें आपको अलाउ नहीं कर सकते। प्लस आप तो अनमैरिड हैं, कोर्ट में लिखा गया है, मैरिड लॉ में लिखा गया है कि मैरिड वुमेन को अलाउ होगा। अब ये बेचारी महिला हार गई, थक गई, कोर्ट से बोली अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट पे 3 जजेस बैठे थे, जिसमें से एक तो मेरे फेवरेट हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब। तो DY चंद्रचूड़ साहब और इनकी जो 2 जजेस की बेंच है और इनके साथ जो 2 जजेस थे उनका नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, सिंपल सी बात है, मकसद क्या है, इस लॉ का मकसद क्या है। लॉ का मकसद ये है कि जिनको भी बच्चा नहीं चाहिए, मैरिड हो अनमैरिड हो, वुमेन हो या गर्ल हो, वुमेन ही है, वुमेन हो, उसको बच्चा नहीं चाहिए, उसको अपने हेल्थ से नहीं चाहिए, तो उसका राइट है, ये उसका राइट है कि शी कैन हैव दैट बेबी और नॉट, शी कैन हैव दैट बेबी और नॉट। तो अनमैरिड और मैरिड को बांटना नहीं चाहिए, सारी महिलाओं को यह हक है, पहला। दूसरा, अगर मैं दोनों को बांट रहा हूं तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, दूसरा। तीसरा, अगर मैं उसके बच्चे पे उसको नहीं चाहिए, उसका राइट को मैं रोक रहा हूं, तो उसकी राइट टू लाइफ पे भी रोक की जा रही है, वो आर्टिकल 21 में भी आ जाएगा। तो इन सब का जवाब यही पे है। प्लस हस्बैंड नहीं है वो आदमी जिससे उसका प्रोडक्शन हुआ है, जिससे रिप्रोडक्शन हुआ है, वो उसका हस्बैंड नहीं है, तो उसको क्या रखोगे या नहीं रखोगे? रखोगे, क्योंकि हस्बैंड को एस्केप करके पार्टनर लिख दिया गया है 2021 के अमेंडमेंट में। तो इन चीजों से सोच के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अबॉर्शन अलाउ किया जाएगा। ये था बहुत फेमस केस, एक्स वर्सेस दिल्ली। दिल्ली है नाम देखिएगा, नाम देखिए, क्या नाम है, क्या नाम है? मेरे को बीच में टेस्ट लेना पड़ता है। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट 2022, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। दिल्ली क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट में ये अपील गई थी, याद रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील गई थी, जहां से ये वापस उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है। ठीक है, तो ये तो था केस जिसके ऊपर मैंने बहुत आपको सिंपल पॉइंटर्स में बताया कि कोर्ट सोचती कैसे है। अब देखते हैं कि आप क्या सोचते हो। आपकी सोच अगर जुडिशरी के लिए है तो आपके लिए ये कोर्स बेहतरीन है, बेहतरीन है। ठीक है, कौन सा कोर्स, कौन सा बैच? ये बैच आपको मिलेगा, गूगल पे जाइएगा आप, हमारा अपना अड्डा 24/7, हमारा अड्डा 24/7, इस पे आप जाओगे, हमारे ऐप पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा और यूपीएससी में जाओगे आप, स्टेट जुडिशरी PCSJ के अंदर जाएगा तो देखिएगा ऑप्शन ही ऑप्शन है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन जुडिशरी का महापैक, जहां पे एक जगह एंटर करते ही आपको क्या क्या मिलेगा? 1000 से ऊपर घंटे की क्लासेस, 10 टेस्ट सीरीज, 642 ई बुक्स, किताबें, ये सब चीज मिलेंगे। किनके लिए? किनके लिए? 16 स्टेट के लिए, 16 स्टेट्स। ये देखिए, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, ऑल नॉर्थ ईस्ट, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं और इन सब जगह आप एलिजिबल हैं कि आप जज बन सकते हैं। बस आपको करना क्या है? आपको करना है बाई नाउ, जी हाँ, अभी यू हैव टू बाई इट नाउ। 18 महीने की वैलिडिटी है, मगर कोड लगाना पड़ेगा आपको Y707, और ये कोड लगाते ही आप देखोगे कि ये जो प्राइस है, ये 70,000 का कोर्स, ये 70,000 का कोर्स आपको 16,000 में मिल जाएगा अभी, मगर कोड लगाना मत भूलिएगा Y707। कितने टाइम के लिए? 18 महीने के लिए, 18 मंथ के लिए। अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो पर मंथ 888 रुपए आते हैं। एक महीने का खर्च 888 रुपए, एक महीने का खर्च 888 रुपए। 18 मंथ तक आप कर सकते हो 16 स्टेट की तैयारी, 1000 घंटे की क्लास, 10 टेस्ट सीरीज, 600 किताबें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लासेस, सारी चीजें एक जगह, जुडिशरी का महापैक। तो ये है आपके लिए एकदम भयंकर, बोलते ना, भयंकर से भी भयंकर वैसा ऑफर मिला हुआ है। तो ये ऑफर को जाने मत दीजिए, इस ऑफर को जल्दी से पकड़िए और कोड लगाना ना भूले Y707।
फिक्र की कोई रहेगी नहीं बात जब कोड होगा Y707। धन्यवाद।